गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं। यानी आज की जो भी करंट अफेयर है 9 मार्च की जो भी करंट अफेयर है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, ये स्क्रीन में देख सकते हो। Who has been awarded with the prestigious honorary award of फ्रीडम बारबाडोस अवार्ड। ध्यान में रखना, जो बारबाडोस रहे इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की गवर्नमेंट के द्वारा जो कि अवार्ड दी गई है। किससे दी गई है? प्रेस्टिजियस ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस अवार्ड। ध्यान में रखना, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही सही आंसर है। बट ये अवार्ड लेने में उन्होंने नहीं मतलब फिजिकली जो कि प्रेजेंट नहीं रहे। ध्यान में रखना, इंडिया तरफ से जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री रहे, हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो ये पीएम को बस आपको क्या याद रखना है, हालांकि उन्हें तो फिजिकली नहीं दी गई है, बट ये जो अवार्ड है इन्हीं की है, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही दी गई है। ध्यान में रखना। एंड और बात करें जो कि ये बारबाडोस पीएम ने दी है। बारबाडोस की पीएम आपको बता दूँ, इसका नाम है मियाँ आमोर मोहाल। ये जो कि बारबाडोस की पीएम है, ध्यान में रखना, इन्हें दी है। एंड बारबाडोस की कैपिटल आपको बता दूँ, बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिज टाउन। ध्यान में रखना। एंड और भी कई सारे जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कई सारे अवार्ड दी गई है, हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये देख सकते हो, ये कौन सी मिनिस्ट्री रहे। ध्यान में रखना, ये जो कि टेक्सटाइल यानी जो ध्यान में रखना जो कि टेक्सटाइल, जो इसका नाम क्या है, श्री पवित्र मार्गहेरिता रिसीव। ध्यान में रखना, इन्हें सेरेमनी हेल्ड ब्रिज टाउन में ही हो रहा था, यानी बारबाडोस की कैपिटल। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर एंड टेक्सटाइल, श्री एक्सटर्नल अफेयर एंड स्टेट जो कि अफेयर एंड टेक्सटाइल, हालांकि जो कि आपको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री पूछे तो वो है गिरिराज सिंह। बट ये कौन है? ये है एक्सटर्नल अफेयर्स एंड जो टेक्सटाइल, श्री पवित्र मार्गहेरिता रिसीव द प्रेस्टिजियस ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस अवार्ड एंड वेस्टवर्ड अपॉन द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ओर से उन्होंने रिसीव करी है। ध्यान में रखना, मोदी रिकॉग्निशन ऑफ हिज स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एंड द वैल्यूएबल असिस्टेंट। मतलब इन्हें जो दी गई है, ये अवार्ड क्यों दी गई है? ध्यान में रखना, इनकी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो लीडरशिप रहे, वैल्यूएबल असिस्टेंट जो कोविड-19 के समय की, ध्यान में रखना, कोविड-19 की, यानी जो सार्स कोवॉक्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये तो इसका वायरस है, जो तब की समय की जो उनके जो लीडरशिप के लिए इन्हें दी गई है। ध्यान में रखना। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कि जो ट्विटर पर रहे, ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ द बारबाडोस ऑफ दिस ऑनर एंड डेडिकेटेड द ऑनररी ऑर्डर फ्रीडम बारबाडोस अवार्ड टू द 1.4 बिलियन इंडियंस एंड द क्लोज रिलेशन बिटवीन द बारबाडोस एंड इंडिया। बस यही याद रखना। आपको क्या याद रखना है? बैटरी भी ख़त्म होने वाला है। सो ध्यान में रखना, ये जो कि दी गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और भी कई सारे अवार्ड रहे, आपको बता दूं, क्या आपको याद है या फिर नहीं? ध्यान में रखना, रसिया ने एक अवार्ड दी है। रसिया ने कौन सी अवार्ड दी है, क्या आप बता सकते हो? रसिया ने कौन सी अवार्ड दी है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्ट। ध्यान में रखना, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अफस्ट। ध्यान में रखना, एंड्रयू द अफस्टल। ये अवार्ड जो कि रसिया की है, पैलेस्टाइन में दी है। पैलेस्टाइन कौन सी अवार्ड दी? ग्रांट। ध्यान में रखना, पैलेस्टाइन की जो दी है, ये है ग्रांट कोलार ऑफ द स्टेट ऑफ द पैलेस्टाइन। ध्यान में रखना, पैलेस्टाइन में भी दी है एंड यूनाइटेड स्टेट में भी दी है। अभी जो कि हमने इसके बारे में सारे के सारे एक डिस्कस की थी। सो
और यूनाइटेड स्टेट ने जो दी है ये है यूनाइटेड स्टेट की आर्म्ड फोर्सेस अवार्ड दी गई है, ध्यान में रखना, अवार्ड लीजियन ऑफ मेरिट। सो एंड आगे बढ़ने से पूर्व और एक बता दूँ, फ्रांस में भी दी है। फ्रांस ने कौन सी अवार्ड दी है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर। ध्यान में रखना, सारे के सारे तो अवार्ड रहे। और आपको क्या याद, जो भी याद है नीचे कमेंट करना कौन सी अवार्ड दी गई है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। नीचे कमेंट करना कौन सी अवार्ड कौन सी कंट्री ने दी है, ये कमेंट करना। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट पर देखते हैं। जन औषधि दिवस 2025 इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? कौन सी डेट में ये ऑब्जर्व करी जाती है जन औषधि दिवस? हमने डिस्कस की थी 1 to 7 जो कि मार्च, ये ऑब्जर्व की जाती है जन औषधि वीक के रूप में। तभी हमने बताया था आपको ये 7 जो कि मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना 7 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है जन औषधि दिवस के रूप में। अभी के टाइम में इंडिया में आपको टोटल 15,000 जो कि जन औषधि केंद्र मिलने वाला है। एंड आगे जो कि एम जो रहे ये है और 10,000 जो कि जन औषधि केंद्र स्थापन करने के लिए जो कि इसका लक्ष्य रहे। ध्यान में रखना, मतलब ये सब्स्टिट्यूट एक ही है जो कि ये बहुत ही कम प्राइस में, ये है क्या असल में बहुत ही कम प्राइस में आपको यहाँ मेडिसिन मिल सकता है। एंड ये बहुत ही कम प्राइस में, एंड ये जेनरिक मेडिसिन, मतलब जो भी दवाई जो 1000 या फिर 2000 से जो आते थे वो बहुत ही कम प्राइस में, यानी 200 या फिर 100 रुपीज़ में आपको यहाँ मिल सकता है, ध्यान में रखना। सो एंड और देश के इंडिया के बाहर जो कि कौन सी कंट्री में फर्स्ट टाइम जो जन औषधि केंद्र ओपन करवाया गया है, जो कि ये है मॉरिशियस। आइए देखते हैं और क्या बातें रहे इनके बारे में। द वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ व्हिच बिगन ऑन मार्च 1 से ये शुरुआत हो गया एंड कुलमिनेटेड ऑन द मार्च 7, जो कि फोकस क्या रहा है? एक्सपेंडिंग द रीच ऑफ जन औषधि केंद्र एंड द प्रमोटिंग द यूज ऑफ द अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोडक्ट, जो कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट को ये अफोर्डेबल बनाना। द सेलिब्रेशन kicked off the Jan Aushadhi and the awareness drive of the February 28, 2025 in the national capital region। ध्यान में रखना ये जन औषधि केंद्र, बस आपको क्या याद रखना है ये डे के बारे में, वही इंपॉर्टेंट है। कौन सी वीक भी रहे जो कि 1 to 7 यानी 2025 में ऑब्जर्व करी गई है। हाउ मेनी रिवर डॉल्फिन आर देयर इन अकॉर्डिंग टू दी आर इन इंडिया? इंडिया में कितने के रिवर डॉल्फिन रहे अकॉर्डिंग टू सर्वे? एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में एक सर्वेक्षण करवाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने की जो कि डॉल्फिन रहे, ध्यान में रखना। आपको गैंगेटिक डॉल्फिन पूछे तो ये एक्वाटिक जो कि एक्वाटिक एनिमल है, इंडिया की नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। सो इंडिया में कुल ये 6,327 रिवर डॉल्फिन रहे। सबसे ज़्यादा आपको पूछे तो वो आपको मिलने वाला है यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। इसके बाद जो कि इसके सेकंड पर रहे बिहार रहे, इसके बाद जो कि वेस्ट बंगाल रहे, ये ध्यान में रखना है। ये 1 पर, ये 2 पर, ये तीसरे पर। सो आगे बढ़ते, और आगे बढ़ने से पूर्व और एक बता दूँ जो कि और एक रहे क्या रहे, डॉल्फिन डे आपको पूछे तो ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि अक्टूबर 5, ये ध्यान में रखना है आपको। व्हाट डिड द सेंसर सर्विस फाइंड? क्या क्या सेंसर्स में पाई गई है? द एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑन मार्च, ध्यान में रखना, मार्च 3 कमेमोरेट द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एंड रिलीज ए रिपोर्ट बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII, ए मिनिस्ट्री बॉडी दैट सेड देयर आर 6,324 गैंगेटिक डॉल्फिन पाई गई है, 24 गैंगेटिक डॉल्फिन एंड द 3 इंडस रिवर डॉल्फिन, ध्यान में रखना ये पाई गई है। 3 रिवर डॉल्फिन ये मिलकर क्या ये 6,327 हो गए। सो ध्यान में रखना। आइए देखते हैं आगे, यानी नंबर 4 पर क्या दी गई है। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री एकला महिला स्वरोजगार योजना? ध्यान में रखना, स्वरोजगार योजना कौन सी स्टेट की है? व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री एकला महिला स्वरोजगार योजना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। ऐसा क्योंकि जो
गांव की महिलाओं यानी जो भी महिला रहे, इन्हें ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, जो कि 2 लाख तक जो कि उन्हें सहायता दी जाएगी। क्यों? उन्हें जो कि सशक्त कराने के लिए कोई भी कंपनी हो गया, कोई भी उन्होंने जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इनके पास जो पैसा नहीं है तो उन्हें 2 लाख तक लोन दी जाएगी एंड इनमें से 75% छूट दी जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे हर स्टेट में लागू करना चाहिए। बस यही याद रखना, ये कौन से स्टेट की है, ये उत्तराखंड की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है। एंड आइए देखते हैं क्या बात है रहे। सो ध्यान में रखना, जो द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज अप्रूव द मुख्यमंत्री 1 लाख महिला स्वरोजगार योजना एम एट एम्पावरमेंट एंड ऑन मैरिड, जो कि एम्पावरमेंट ऑन मैरिड जो कि महिलाएं रहे एंड डाइवोर्स्ड, ध्यान में रखना, जो डाइवर्स रहे एंड अबांडेंट एंड डिस्ट्यूट एंड डिफरेंटली अवेल्ड सिंगल वुमेन जो रहे बाई प्रोवाइडिंग देम विद द फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ टू 2 लाख रुपीज़, ध्यान में रखना है। एंड अंडर दिस स्कीम 75% ऑफ द अमाउंट विल बी गिवन एज द ग्रांट एंड व्हिच बेनिफिशियरी विल नीड द कंट्रीब्यूट ओनली 25% फ्रॉम देयर साइड। मतलब ये पैसा में से ओनली जो दी जाएगी, जो महिलाएं रहे, इन्हें 25% ही पे करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 75 जो कि परसेंट ये इस पर छूट दी जाएगी। So percent on their side and in the first phase their government aim to benefit last जो कि एटलीस्ट 2000 वुमेन को फर्स्ट फेज में ये दी जाएगी विथ ए प्रोविजन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोग्रेस। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं उत्तराखंड के बारे में बात करें। उत्तराखंड की ये देख सकते हो, देवताओं की भूमि कहा जाता है। कैपिटल इसका जो कि देहरादून है एंड गैरसैंण, दोनों कैपिटल रहे। CM है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। स्टेट डे है ये है 9 नवंबर जो कि 2000 में ये एक स्टेट बने। ऑफिशियल लैंग्वेज है ये है हिंदी। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है संस्कृत एंड स्टेट बर्ड है हिमालयन मोनल एंड लोफोफोर इम्फेजोनस, ये जो कि साइंटिफिक नेम है। जो कि स्टेट एनिमल है अल्पाइन मॉस्क डियर एंड मोसस कार्सियोगास्टर, ये साइंटिफिक नेम है। फेस्टिवल यहाँ की पूछे तो फुलदेई फेस्टिवल, कुंभ मेला फेस्टिवल, बसंत पंचमी, माघ मेला एंड घी संस्कृत। ध्यान में रखना, ये उत्तराखंड की है। एंड आइए देखते हैं, उत्तराखंड में आपको एक पुष्पा वैली भी देखने को मिलने वाला है। पुष्पा वैली ध्यान में रखना, और भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड आइए देखते हैं क्या रहे नंबर 5, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ, यानी ED बने। ध्यान में रखना, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ED ऑफ RBI के बने। ध्यान में रखना। सो ये बने हैं रिसेंटली अजित रत्नाकर। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अजित रत्नाकर जोशी इसका फुल नेम है, अजित रत्नाकर जोशी, जो कि यही बने हैं। एंड ये जो कि इन्हें जो कि प्रीवियसली इनके जो कार्य रहे ना, प्रायर टू हिज द रोल सी सर्व्ड एज द प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में यही डिपार्टमेंट में काम कर चुकी है। सेम डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल एडवाइजर रहे। इसके बाद उन्हें इसी डिपार्टमेंट की बनाया गया है, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रूप में, यानी ED के रूप में। ये ध्यान में रखना है आपको। और बात करें जो कि RBI की, तो RBI की सारे के सारे बातें आपको बता दूँ। इसका जो एक्ट लाया गया था ना 1934 के एक्ट के तहत, इसका स्थापना देखिए, एक्ट है 1934, इसका स्थापना है, एस्टेब्लिशमेंट है जो कि 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना है। ये ध्यान में रखना है आपको। और संजय मल्होत्रा ये तो रिसेंटली बने हैं, जो कि RBI की कितने की नंबर की जो कि गवर्नर बने हैं, 26 नंबर की। ये ध्यान में रखना है आपको। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलने वाला है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड डॉक्टर अजित रत्नाकर जोशी एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED विद द इफेक्ट ऑफ द March 3। इनके कार्यकाल जो कि 2025 से शुरुआत हो चुकी है। प्रायर टू बीइंग द प्रोमोटेड एंड ED जोशी वाज सर्विंग एज द प्रिंसिपल एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। उन्होंने पहले से सेम डिपार्टमेंट में काम कर चुकी है। आइए देखते हैं
6 पर क्या रहे, स्टीव स्मिथ। ये स्टीव स्मिथ कौन सी जो कि रिसेंटली इनका अनाउंसमेंट करी है, जो कि ओडीआई से, जो कि अनाउंसमेंट रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई। इज ए प्लेयर ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री की प्लेयर है, ये है ऑस्ट्रेलिया की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ये ध्यान में रखना है आपको, कौन सी कंट्री की प्लेयर है वही याद रखना, एंड इससे जुड़े जो भी बातें रहे वो याद रखना। स्टीव जो कि स्टीवन पेट और डेवोरेक्स स्मिथ इनका फुल नाम है। एंड वन, बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हें ऑस्ट्रेलियन जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट, एंड बस यही तो हमने डिस्कस की। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर क्या आ रहा है। नंबर 7, पीएम मोदी रिसेंटली इनागुरेटेड द एनिमल रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन सेंटर वंतारा एट व्हिच स्टेट। वंतारा की इनागुरेशन कौन सी स्टेट में करवाया गया है, ये गुजरात में। ऑप्शन बी, तो गुजरात की कौन सी प्लेस भी पूछे तो ये है जामनगर में। ध्यान में रखना है, जामनगर में, ये गुजरात की जामनगर में ये ओपन करी है। क्या है ये जो कि रेस्क्यू सेंटर है, ध्यान में रखना है, जो एंडेंजर्ड स्पेसीज रहे इनकी एक रेस्क्यू सेंटर। जो ध्यान में रखना, जो मतलब एम क्या है, मेन एम क्या है, मेन एम यही है कि प्रोटेक्ट करना जो एंडेंजर्ड स्पेसीज रहे, जो घायल जो जानवर रहे जिसका संख्या बहुत ही घट रहा है, बस यही है, ये इसका रेस्क्यू करके वहाँ रखना, सुरक्षित प्रदान करना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनागुरेटेड द वंतारा एंड द एडवांस एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर गुजरात जामनगर डिस्ट्रिक्ट में। द इवेंट वाज अटेंड बाय द रिलायंस इंडस्ट्री, जो चेयरमैन मुकेश अंबानी रहे इनके द्वारा, एंड हिज नीता अंबानी, इनकी वाइफ, सन अनंत अंबानी, एंड डॉटर इन लॉ जो कि राधिका मेडसन। ध्यान में रखना, हमने डिस्कस की थी, ये जो देख रहे हो ना, जो अनंत अंबानी, इन्हें भी एक अवार्ड दी गई है, क्या आप बता सकते हो? रिसेंटली यही जो कि हाथियों की जो सुरक्षा के लिए, एलिफेंट जो कि रेस्क्यू के लिए उन्हें दी गई है, क्या आप बता सकते हो कौन सी अवार्ड? ये आपके लिए क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करना। तो आइए देखते हैं गुजरात के बारे में। यहाँ रहे गुजरात, ये देख सकते हो, कैपिटल इसका जो कि गांधीनगर है, सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, स्टेट डे है 1 मई 1960 में बने। ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, एंड और क्या रहा है, स्टेट बर्ड है जो कि द ग्रेट फ्लेमिंगो, ये फेनिटोकोप्टस रोजुस, ये साइंटिफिक नेम है। स्टेट एनिमल है एशियाटिक लायन, पैंथेरा लियो। फेमस फेस्टिवल है, एंड ये पैंथेरा लियो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखना। एशियाटिक लायन की साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा, ये से कई सारे रहे, पैंथेरा डोमेस्टिका, कई सारे वेराइटी रहे। फेमस फेस्टिवल पूछे तो नवरात्रि, रैन उत्सव, एंड मकर संक्रांति, एंड जन्माष्टमी, एंड मोधेरा डांस फेस्टिवल, एंड भवनाथ महादेव फेयर, एंड टर्नेटर फेयर, एंड कनकरी कार्निवल, एंड सपुतारा मानसून फेस्टिवल। ये सारे के सारे गुजरात से रिलेटेड है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 8, व्हिच एडिशन ऑफ खेलो इंडिया, जो कि पारा गेम, ध्यान रखें ये पारा गेम है, ये नोटिस करना, विल बी हेल्ड इन 2022-27 मार्च 2025 में जो होने वाला है पारा गेम, ये कौन सी एडिशन रहे? सेकेंड एडिशन रहे, ध्यान में रखना है, सेकेंड एडिशन रहे, एंड ये होने वाला है न्यू दिल्ली में। पहला एडिशन 2023 में हमने डिस्कस की थी, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं इनके बारे में। न्यू दिल्ली टू होस्ट द सेकेंड एडिशन, ये तो हमने देखी, जो कि अक्रॉस द 3 वेन्यू। द खेलो इंडिया पारा गेम 2025 विल बी टेक्स प्लेस इन न्यू दिल्ली फ्रॉम मार्च 20 to 27 अक्रॉस द डिफरेंट वेन्यू, ध्यान में रखना। एंड ये होने के बाद जो भी मेडल वगैरह जो भी रहे हमने डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है। नंबर 9, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025, हमने डिस्कस की थी कल ही, जो कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इसका थीम है क्या असल में? इसका थीम आपको दोनों देखने को मिलेगा, इसलिए आपको कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आपको क्लियर करवा देता हूँ। आपको थीम जो रहे, एक रहे जो कि कैंपेन की थ्योरी, जो कैंपेन रहे, कैंपेन की थ्योरी जो कि कैंपेन की जो कि थीम रहे, ये जो कि क्या है सही आंसर, ये क्या ये महिला सम्मान होगा, या फिर नारी रत्न, या फिर नारी नारायणी सशक्त भारत, ये सही आंसर नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एक्सीलरेट एक्शन, मतलब एक्सीलरेट एक्शन ये कैंपेन की जो कि थीम है, ध्यान में रखना। और सेल्फ थीम जो इसका रहे वो है फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल राइट,
ध्यान में, राइट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, हालांकि बहुत ही बड़े रहे। देखते हैं, आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। मार्च 8 हमने तो कल डिस्कस की थी इसके बारे में, वुमेन के बारे में, यह डेडिकेटेड है। इन 2025 द थीम फॉर ऑल वुमेन एंड द गर्ल राइट इक्वालिटी, यही थीम है, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल राइट इक्वालिटी एम्पावरमेंट एंड एम्फासाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ expeditive progress and towards the gender ध्यान में रखना, जेंडर पैरिटी। सो ये जो कि थीम है इसका, मतलब फॉर ऑल वुमेन एंड राइट इक्वालिटी एम्पावरमेंट, यही थीम है। सो एंड जो रहे इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व एंड 8 अडॉप्ट द कैंपेन थीम जो रहे अडॉप्ट करिए, ये एक्सीलेंट एक्शन। ध्यान में, ये दोनों डिफरेंस याद रखना। एंड एम्फसाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ advanced gender equality according to the World Economic Forum at the current place and achieving the full gender parity by May take unity 2158 approximately 5 generation from now। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन क्या रहा है। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड जो कि पावरमेंट परमानेंट पावर कनेक्शन टू फार्मर जस्ट 5 रुपीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे, क्योंकि ये RS ही नहीं, ध्यान में रखना, जो कि ये रेस 5 रुपीज़ में में जो कि ये दी गई है। ध्यान में रखना, ये है मध्य प्रदेश की में, मध्य प्रदेश की ये स्कीम है। हालांकि ये तो मुझे ज्ञात हो ही गया था जब मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल सर्च करी कि ये 5 रुपीज़ बताया जा रहा है। हालांकि इसमें और भी कई सारे मतलब कानूनी भी रहे। ये मतलब आप सोच रहे हो कि ये 5 रुपीज़ में पूरी आपको इलेक्ट्रिक बिल देने होगा, बट बात ऐसे नहीं। हो सकता है कि ये जो फार्मर रहे, जो फार्मर के लिए जो सिंचाई के लिए जो यूज़ की जाती है, वो 5 रुपीज़ में हो सकता है। बस यही याद रखना, कनेक्शन टू दी फार्मर जस्ट 5 रुपीज़, ये इन्हीं की मध्य प्रदेश की स्कीम है। बस यही याद रखना, जैसे सूर्य घर हो गया, आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, वैसे इसी तरह ये एक योजना है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। एंड इसका मेन एम क्या है। मेन एम यही है कि जो कि ध्यान रखना, यूनियन टेरेक्टेड इलेक्ट्रिक फॉर एग्रीकल्चरल नीड। In a significant moment of the support farmer, the Chief Minister of the Madhya Pradesh has announced that the farmers in the state will receive the permanent power connection for just 5 rupees. This initiative aim to elevate the financial burden on farmers and ensure the uninterrupted electricity supply continuously provide की जाएगी। Supply for agricultural activities. The scheme is expected to boost the productivity and enhancing irrigation efficiency and improve their livelihood of farmers and reinforcing the state and commitment of the rural development and the agricultural growth। मतलब ये एग्रीकल्चरल क्षेत्रों में ही यूज की जाएगी, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं आज की लास्ट पेज में क्या रहे। मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। ये मध्य प्रदेश रहे 20 वाला पोर्शन में। कैपिटल भोपाल हो गया, CM में मोहन यादव, गवर्नर है श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल के, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। स्टेट वार्ड है स्टेट डे है मध्य प्रदेश की 1 नवंबर। स्टेट एनिमल है स्वाम्प डियर। स्टेट बर्ड है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो लोकरांग फेस्टिवल, अखिल भारतीय कालिदास समारोह एंड खजुराहो फेस्टिवल एंड भोगराई हाथ फेस्टिवल एंड होली, उज्जैनी कुंभ मेला एंड मलबा उत्सव। सो ध्यान में रखना, हमने सारे का सारे डिस्कस कर ली। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।